औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज तरावी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सदके दिल और इत्तिकाद सही के साथ रमज़ान में क़याम करे यानी तरावी पढ़े, इसके अगले पिछले सब गुनाह बख्श दिए जाते हैं। मुस्लिम शरीफ। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का जिक्र फरमाया तो सब महीनों पर इसे फजीलत दी। बादे अज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और हसूल सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम करता है तो वो गुनाहों से यूँ पाक व साफ़ हो जाता है जैसे वो इस दिन था जब उसे उसकी माँ ने जन्म दिया था। एक और रवायत में है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और मैंने तुम्हारे लिए इसके क़याम यानी नमाज तरावी को सुन्नत करार दिया है। लिहाजा जो शख्स ईमान और हसूल सवाब की नीयत के साथ माह रमज़ान के दिनों में रोज़े रखता है और रातों में क़याम करता है, वो गुनाहों से यूँ पाक साफ़ हो जाता है जैसे वो इस दिन था जब इसे इसकी माँ ने जन्म दिया था। लिसानी अबिन माजा। रमज़ानुल मुबारक में जितनी भी इबादत की जाए कम है। इस माह मुबारक में नफली इबादत को ज़्यादा बजा लाने की अहमियत पर जोर दिया गया है, जिसमें एक नमाज तरावी भी है जो इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। इसका ताल्लुक सिर्फ रमज़ान ही से है। अगर इसे रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में पढ़ा जाए तो वो नफिल नमाज कहलाएगी, तरावी नहीं। हज़रत लेस रज़ी ताला अन्हा ने बयान फरमाया, रमज़ान की रातों में नमाज बाजमात का नाम तरावी इसलिए रखा गया कि जब लोगों ने जमात के साथ तरावी पढ़ना शुरू की तो वो हर 4 रकात के बाद इतनी देर आराम करते थे कि इतनी देर में 4 रकत पढ़ी जा सके। तरावी के मायने आराम वाली नमाज के हैं, क्योंकि इसमें हर 4 रकात के बाद थोड़ी देर आराम किया जाता है। 20 रकत नमाज पूरे रमज़ान में पढ़ना सुन्नत है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा से मरवी है कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नफिल नमाज पढ़ी तो लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली रात नमाज पढ़ी तो ज्यादा लोग जमा हो गए। फिर तीसरी या चौथी रात भी लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ तशरीफ ना लाए। जब सुबह हुई तो फरमाया, मैंने देखा जो तुमने किया और मुझे तुम्हारे पास नमाज पढ़ाने के लिए आने से सिर्फ इस अंदेशे ने रोका कि ये तुम पर फ़र्ज कर दी जाएगी और ये रमज़ानुल मुबारक का वाक़या है। मुत्तफ़िक़ अलैह। इमाम अबिन खज़ामा और इमाम अबिन हबान ने इन अल्फाज का इजाफ़ा किया है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें क़याम रमज़ान तरावी की रग़बत दिलाया करते थे, लेकिन हुक्मन नहीं फरमाते थे। चुनाचा तरगीब के लिए फरमाते कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में ईमान और सवाब की नीयत के साथ क़याम करता है तो इसके साबका तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इमाम अस्क़लानी ने अल-तख़ीस में बयान किया है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को 2 रातें 20 रकत नमाज तरावी पढ़ाई। जब तीसरी रात लोग फिर जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ नहीं लाए। फिर सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अंदेशा हुआ कि नमाज तरावी तुम पर फ़र्ज कर दी जाएगी, लेकिन तुम इसकी ताकत ना रखो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि रमज़ानुल मुबारक में लोग मस्जिद के एक गोशे में नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, ये कौन है? अर्ज़ किया गया, ये वो लोग हैं जिन्हें कुरान पाक याद नहीं
اور ابن بن کعب رضی تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے درست کیا اور کتنا ہی اچھا عمل ہے جو انہوں نے کیا۔ ابو داؤد۔ اللہ اس مبارک نام کے صدقے ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ برائے مہربانی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔